साधारण ब्याज में क्या नंबर तक का हो गया था? 5 नंबर। देखो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में है कि कितने धन पर, धन कितना है कि x% दर से x वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपया है। सब x अब निकाला है p का मान। क्या निकाला है? p। कितने धन, धन कितना, धन मतलब p बराबर वाट। कितना धन मतलब p बराबर वाट। दौर कितना है? r बराबर कितना है? x%। समय कितना है? x वर्ष, मतलब टाइम है x वर्ष। और साधारण ब्याज कितना है? 1 रुपया, मतलब ऐसा है 1 रुपया। देखो धन निकालना है, मतलब कितना, p का मान निकालना है और r का मान, p का मान और SI का निकल गया है। तो क्या निकलेगा? p बराबर क्या होता है? p मूलधन बराबर ब्याज गुने में 100 बटा में r गुना t। तो ब्याज तुम्हारा है 1 रुपया गुना में 100। r का मान कितना है? x और t का मान x। तो x करिए कितना होगा? 100 बटा में x रुपया हमारा बोलते हैं। 7 नंबर, उसके आगे 7 नंबर देखेगा। किसी धन पर, मतलब मूलधन ज्ञात करना, किसी धन पर 7.5% की दर से 15 महीना साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज फिर 12.5% की दर से 8 महीना का साधारण ब्याज का अंतर क्या रुपया है? 32.5 रुपया। धन मालूम नहीं है, धन मालूम नहीं है क्या धन है, लेकिन क्या करेंगे, मतलब क्या, मूलधन मतलब p का वैल्यू क्या है मालूम नहीं है कि ना। और बोलता है कि अगर जितना मतलब कि मूलधन मालूम नहीं है, लेकिन उस पर 7.5% से 15 महीना का ब्याज और वही धन पर 12.5% से 8 महीना का ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाता है 32.5 रुपया। क्या होगा? 32.5 रुपया। तो ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है p गुना r गुना t बटा में। तो अगर मूलधन ना मानो तो p मानते हैं p। आप पहले 7.5%, 7.5 15 बटा 2 और क्या वर्ष 15 महीना था। 15 महीना में अगर मान लो 15 महीना को वर्ष में बताने के लिए कैसे भाग, 12 से भाग और इस 7.5 और बटा में 100। देखो p गुना r गुना t बटा ई हो गया ब्याज। और फिर वही धन पर उतना ही धन, मतलब वही धन पर 12.5%, 12.5% मतलब क्या, p गुना r गुना में क्या, t का मान 8 महीना था, 8 महीना के लिए बटा है, अगला बटा में सब ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों का अंतर क्या रुपया है? 32 रुपया 50 पैसा। बात समझ में आया कि ना। बोलता है किसी धन पर, धन मतलब मूलधन तुमको मालूम नहीं है, लेकिन बोलता है किसी धन पर 7.5% की दर से 15 महीने से साधारण ब्याज और उसी धन पर 12.5% की दर से 8 महीने का ब्याज का अंतर कितना हो गया? इतना। तो एकड़ ब्याज का अंतर लिख दे। अब हल करेंगे, पी का मान जो आएगा ये हमारे आंसर है ना है। अगर हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे तो काट भी सकते हैं। बटा में 100 है तो एक लाइन आप लिखो, पी गुना 15 गुना 15 इस 100 है और 2 भी नीचे ले आओ और 12 भी नीचे ले, है कि ना। यहाँ भी क्या है, पी गुना 25 गुना 8 अब बाटा में इस एक नजर में 2 भी आ गया नीचे और 12 भी आएगा, कितना होगा? 32 रुपये 25 है ना। अब हल करते हैं, हल करने काटो तक कौन काटेगा? 5 से 15 और 5 से 20 मतलब है ना, हो गया। अब उसके बाद हो गया तुम्हारा कितना, काटेगा कि सिर्फ लॉसन नहीं लेगा? 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, चलो और 3 चौका है ना। अब तो ना काटेगा, इन्हें भी काटो। 25 चौका 100, 4 दूनी 8 से 4 दूनी क्या लिखाएगा? देखो क्या पी, 3 पी बटा में 4 चौका 16 गुना 32
यहाँ क्या पी बटा में 12 बराबर कितना 32 है ना। अब लॉस बतलाओ कितना होगा, लॉस कितना होगा 32 12 का लॉस 96 तीन मरतबा बड़ा थे है ना। 32 दूना 64 नहीं होगा, अब 32 तिहाई 96 क्या होगा 3 मरतबा 3 तिहाई 9 की माइनस क्या होगा बड़ा थे 32। अब यहाँ क्या होगा पी का वैल्यू 32.50 अब गुना करो कितना आएगा, गुना करके जो आएगा 32 जीरो हासिल 3 और 6 गुना 12 12 3 15 के 5 हासिल 1 अच्छा 3 18 1 19 0 9 25 45 के 5 हासिल 4 और 9 18 18 4 22 के 2 हासिल 2 और 9 27 0 0 5 5 10 0 हासिल 9 11 के 12 के 2 हासिल 1 9 के 10 के 11 हासिल 31 26 बात समझ में आया कि ना। 8 नंबर किसी धन पर, धन तुमको नहीं मालूम है 4 वर्ष का से धन है उस धन का 1/5 4 वर्ष का धन है क्या उस धन का कितना 1/5 है तो 1/5 है तो धन को मान लो क्या रुपया 1 रुपया धन को 1 रुपया मान लो। किसी धन पर 4% ब्याज की तरफ किसी धन तो धन मान ली 1 रुपया और टाइम कितना हो गया 4 वर्ष टाइम हो गया 4 वर्ष और उसका ब्याज उसका कितना है 1/5 ब्याज हो गया। तो प्रश्न में रेट निकालो रेट दर निकालो बात समझ गया कि ना। किसी धन पर तो धन मान लिए 4% का साधारण ब्याज मतलब ऐसा कितना है उस धन का तो धन 1 माने इसलिए 1/5 हो गया ना तुम्हारा ब्याज तो मतलब रेट निकलता है 1 निकलेगा। रेट बराबर क्या फॉर्मूला होता है ब्याज गुने में 100 बटा में पी गुना में टी ब्याज हो गया कितना 1/5 गुना में 100 बटा में पी का मान 1 और टी का मान 4 क्या मतलब है 20 मरतबे और ये क्या मतलब रेट हो गया 5% रेट बराबर 5%। आगे है 9 नंबर 4000 को 2 भाग में
साधारण ब्याज पर दे, मतलब 4,000 रुपया है किसी आदमी को, उसको 2 भाग में बांट दिया, मतलब कुछ पैसा एक आदमी को, कुछ पैसा दूसरा आदमी को। तो देखो 4,000 को 2 भाग में बांट कर पैसा दिया है, एक भाग मतलब एक आदमी को जो पैसा दिया 8% की दर पर और दूसरा आदमी को दिया 10% की दर पर। और जब दोनों कुल वार्ष में 1 साल के बाद जब दोनों मिलाकर पैसा दिया तो ब्याज कितना 352 रुपए, तो 8% की दर से कितना धन दिया। अब देखो धन तो है 4,000, कितना है, इसको 2 खंड में बांटो, 2 खंड में बांटेगा मतलब पहला खंड क्या होगा, एगो x रुपया था, एगो 4,000 माइनस 1, बात समझ में आया कि ना, 4,000 है उसको बांट दिए, मतलब 2 आदमी को दिए पैसा। जैसे कि हम ही लोग अगर 4,000 है, 2 आदमी कर्जा लेने आएगा तो बांट सकते हैं, किसी को 1,000 तक, किसी को 3,000, किसी को 2,000 तक, फिर दोनों को 2,000, एगो को 1,500 करते, एगो 2,500 है कि ना। हमको भी एग्जैक्ट न माना कि 2 भाग बांटा तो आधे आधे बांटा है कि ना, कि 1,500 2,500 बांटा या 1,000 3,000 है कि ना। तो इसलिए एगो x था, एगो 4,000 रुपये। लेकिन पहला आदमी पर बोला है कि इसका रेट लगेगा 8% और दूसरा आदमी को कैसे परसेंटेज पर 10%। अब वार्षिक ब्याज मतलब टाइम है 1 वर्ष, वार्षिक मतलब टाइम 1 साल लगा। 1 साल के बाद जब दोनों आया तो दोनों ब्याज के रूप में कितना दे दिया 352 रुपया, ब्याज के रूप में कितना दिया 352 रुपया, ब्याज बराबर 352 रुपया दे दिया। तो बोलता 8% की दर पर कितना धन दिया, ध्यान दो। अब मूलधन कितना है 100 रुपया, तो देखो ब्याज बराबर क्या होता है P गुना R गुना T और बटा में 100। ये भी इसको भी ब्याज के रूप में एक P हो गया, R का मान 10 और टाइम कितना 1 बटा में 100। ये दोनों ब्याज मिलाकर कितना 352, दोनों ब्याज मिलाकर कितना हुआ 352। अब इसी को हल करते काट भी सकते हैं, ना तो 100 है तो उसको 16 कर देगा, तो कितना हो गया 8, 100 से 100 करिए तो 10 से गुना होगा। देखो 4,000 पर एगो सुनना माइनस 10 300 बगरे ना होगा, हल करो क्या होगा 10 में से 8 गया माइनस 2x और प्लस में कितना 40,000 बराबर कितना 352 पर क्या 2 शून्य। देखो माइनस 2x बराबर 352 पर डबल सुनो माइनस, तो माइनस 2x बराबर कितना 0 0 और 10 में से 2 गया 8, ये क्या बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, इतना ही ना हो गया। तो माइनस तो क्या हो गया 2400 हो गया, x का मान 24 है। तो प्रश्न क्या बोलता है 8% का था, 8% पर कितना रुपया धन माना था 8% पर 100 रुपया था, इसलिए 2400 होगा, समझ गए कि ना। 8% पर तो धन 100 रुपया ना है, 8% पर धन बराबर कितना है, धन बराबर 100 रुपया, 100 रुपया बराबर कितना हो गया 2400। बात समझ में आया कि ना। और वह बोलता कि भाई 10% पर धन निकालने के लिए बोलता था, हम लोग क्या करते 4,000 में से 2400 क्या करते घटाते, 4,000 में से क्या करते 2400 घटाते, 4,000 में से 2400 घटाते, 4,000 में से 2400 घटाते।
आगे है 10 नंबर। 5,000 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर तथा 4,000 रुपया दर से 1% अधिक पर साधारण ब्याज दिए गए। एक आदमी को 5,000 कर्जा दिए और उसका दर कैसे रेट, तो उसको बोल दे जाओ ना हम लगा दिए, मन में सोच लिए है कि कितना तुमको रेट पर पैसा दिए। और फिर दूसरा आदमी आया बोला कि हमको 4,000 दीजिए, तो 4,000 दे दिए दूसरा आदमी कर्जा। अब बोला हमको रेट कितना था, बोला कि जितना हम पहले आदमी को जैसे परसेंट पर दिए हैं उससे तुमको कितना ज्यादा लेंगे, 1% एक्स्ट्रा लेंगे। अगर पहला आदमी को सोचा होगा कि 5% रेट पर देते थे, दूसरा आदमी को 6%, पहला आदमी को सोचा होगा 3%, दूसरा आदमी को 4%, 1% अधिक पर उधार दिया। और 4 वर्ष के बाद जब दोनों आया ना तो बोला कि दोनों आदमी का साधारण ब्याज तो बराबर हो गया। तो ये बतलाओ कि पहला धन पर रेट, पहला आदमी को जो रेट लगा था उसको कितना। देखो दो तरह के आदमी है, एक पहला आदमी दूसरा आदमी। तो पहला आदमी को 5,000 रुपया कर्जा दिया गया। अब बोला रेट बतलाइए, तब बोला अभी हम मने मने सोच लिए है, तुमको बाद में बतला देंगे। इसको हो गया टाइम 4। और दूसरा आदमी लिया है कितना, 4,000 कर्जा, कितना। वो बोलता है हमको रेट बतलाइए, बोलता है कि पहला आदमी का जितना होगा उससे एक ज्यादा। तो बोला पहला आदमी कितना, तो लो पहला आदमी को मान ली x%, तो इसको एक ज्यादा मतलब क्या, x+1 ये ना होगा। वो बोला कि हम 4, और जब दोनों 4 साल के बाद आता है, ये भी आता है, दोनों का ब्याज बराबर हो जाता है। दोनों का ब्याज क्या हो जाता है, बराबर। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना टाइम बटा में 100। एक ब्याज क्या होगा, मूलधन गुना दर, दर को ऐसे लिख रहा था, क्वेश्चन भी देखो क्योंकि ना, गुना में क्या टाइम, अब बटा में 100, है ना, हो गया। दोनों बराबर ब्याज, ब्याज बराबर ब्याज, एक ब्याज बराबर एक, दोनों ब्याज 4 वर्ष के बाद ब्याज बराबर। देखो बटा में 100 से 100 कट के बराबर रहता, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 4 से 4 भी कट गया, तब बचा क्या तुम्हारा 5x। अब क्या होगा 4x + 4, है ना। तो 5x में से 4x घटेगा, बराबर 4, x का मान 4। वही तो प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला धन तो ये है, उस पर दर का मतलब दर आ गया कितना 4, मतलब 4% हो गया। समझ गया कि ना, पहला धन हो गया तो 5,000 रुपया दिया था, उसमें रेट कैसे लगाया था, रेट बराबर 4, मतलब 4%। और बोलता दूसरा धन पर कितना था, दूसरा धन की बात करते तो x जोड़ 1 मतलब 4 जोड़ 1 बराबर कितना 5, तो 5%। आगे 11 नंबर देखेगा। 11 है, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 45, 3 वर्ष का मिश्र धन 4,125 रुपया, और 6 वर्ष का मिश्र धन 4,550 रुपया। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन। तो ध्यान दो, अब क्या क्या लिखल देखो, टाइम है 3 वर्ष, टाइम है क्या है, तो 3 वर्ष का मिश्र धन मतलब 3,000 रुपया किसी को कर्जा के रूप में देते हैं, तो हमको मिश्र धन देता है कितना 3 वर्ष की, मतलब 3 वर्ष के बाद अगर हम लोग देखते हैं 3 वर्ष लेता है टाइम, तो हमको मिश्र धन कितना देता है 3 वर्ष के बाद कितना 4,125 रुपया। ये क्या हो गया मिश्र धन, ये क्या हो गया मिश्र, ए का मान
3 वर्ष टाइम है, तो 3 वर्ष के बाद निजधन की बात करेगा तो कितना हो गया 40/25। तो हम ये सोच रहे हैं कि जितना कर्जा दिया होगा तो कर्जा में ब्याज जोड़कर हमको इतना मिला होगा। अगर वही आदमी होता कि 3 वर्ष बाद पैसा दे देते, जैसे कर्जा लेने होता कि 6 वर्ष के बाद अगर देने जाएंगे, 6 वर्ष के बाद अगर 6 वर्ष के बाद देने गए तो हमको कितना देना पड़ता है मूलधन 4550 रुपया। अगर 3 वर्ष के बाद पैसा हो गया तो बढ़िया है, लेकिन नहीं, अगर 3 वर्ष के बाद पैसा ना हो गया तो होता कि 6 वर्ष के बाद अगर देते तो कितना रुपया हमको देना पड़ता 4550। तो कितना साल एक्स्ट्रा रखा 3 साल। तो 3 साल जब एक्स्ट्रा रखा तो क्या चीज बढ़ता होगा, सिर्फ ब्याज है ना। तो हमारे नजर में वो हो गया कि 3 साल के बाद मूलधन और ब्याज जोड़ कर इतना, और 6 साल बाद ये 3 साल का ब्याज और मूलधन जोड़ रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा 3 साल का ब्याज जुड़ा तब ना। अब जो एक्स्ट्रा जैसे कि घटाएंगे 0 में से 5 घटा, 10 में से 5 गया 5 है ना, और ये क्या हो गया मतलब 50 में से 25 गया 25, ये क्या हो गया, मतलब ये जो 525 रुपया आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 3 वर्ष का क्या है भाई, 3 वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का ऐसा ही है। बात समझ में आया कि ना। 3 वर्ष के बाद लौटाना है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब क्या, मूलधन और ब्याज। मन में सोचा कि 3 वर्ष बाद लौटा देंगे, कर्जा समाप्त कर देंगे, लेकिन 3 वर्ष के बाद उसका पैसा नहीं पूरा, बोला कि अब 3 साल और अब 6 साल के बाद अब देंगे। तो 6 साल बाद तो अब वो क्या सोच रहा है कि 6 साल बाद 3 वर्ष के बाद सोच रहा था तो मूलधन ब्याज का ही मिला ना, अब 3 साल और एक्स्ट्रा ले लिया तो सिर्फ ब्याजे ना बढ़ा। तो ये जो 525 बढ़ा 425 से 4550 हुआ, जो 525 बढ़ा इसमें क्या बढ़ा, सिर्फ 3 वर्ष का ब्याज बढ़ा। क्या हो गया 3 वर्ष का ब्याज। तो अब इतना आ गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो ब्याज की वार्षिक दर, तो हमको दर निकालना है। तब ध्यान दो, दर निकालने के लिए क्या सोचे, अगर 3 वर्ष का ब्याज अब आ गया तो दर निकाल, जैसे पहले हिसाब में चलेंगे, पहला हिसाब में लिख सकेंगे भाई टाइम है तुम्हारा 3 वर्ष, टाइम है 3 वर्ष, और मिश्रधन कितना था 40/25। इसमें बताओ ब्याज कितना है पहला हिसाब में, हाँ क्योंकि जो निकल गया 525 रुपया ब्याज हो गया। हमको निकालना है भाई दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए टी का मान, ए का मान, एस आई, रेट निकल जाएगा यहाँ से, हाँ रेट बराबर क्या हो जाएगा एस आई गुने 100 और बटा में क्या, हाँ पी गुना की, पी है 3 नहीं है, लेकिन पी अब यहाँ निकाल सकते हैं। निर्धन मालूम है, ब्याज मालूम है, तो पी का मान क्या करेंगे घटा देंगे। देखो ब्याज निकलने से क्या फायदा हो गया कि हमको कितना आ जाएगा 3500 रुपया हमको मूलधन आएगा। अब तो निकाल सकते हैं क्योंकि ये निकल गया। तो अब हमको क्या रेट बराबर, क्या रेट बराबर ब्याज गुना में 100, अब बटा में क्या हो गया, बटा में मूलधन गुना में कितना टाइम, मूलधन गुना में टाइम ना हो गया। तो 2 0 से 2 0, अब काटो, कैसे कटेगा, कट जाएगा 3500 से कट ही जाएगा, या 3 से पहले काटो 17 3 51 35 पचे लगता है, 35 पचे, तो आर का मान कितना हो जाएगा 5%, आर का मान 5%। बात समझ में आया कि ना। अगर 3 साल के बाद हम सोचे कि पैसा लौटा देंगे तो पैसा एकदम पूरा कर्जा समाप्त कर देंगे 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद कर्जा समाप्त करेंगे और सोचेंगे भाई मूलधन और 3 साल का ब्याज जोड़ कर। लेकिन 3 साल के बाद हमको क्या होगा कि पैसा हुआ नहीं, हम बोले कि अब तो हमको 3 साल और एक्स्ट्रा समय लेना होगा। तो हम लोग क्या सोचे 3 साल अगर एक्स्ट्रा समय लेंगे तो क्या सिर्फ 3 वर्ष का जो ब्याज हमको बढ़ेगा वो है ना। तो ये देखें कि 3 साल के बाद कुल मिलाकर 4025 रुपया देना पड़ता है, और 6 वर्ष के बाद कितना देना पड़ रहा है 4550। तो जो 525 एक्स्ट्रा बढ़ा वो तो 3 वर्ष का ब्याज ना बढ़ रहा है, घटा दे 6 में से 3 गया 3 वर्ष का ब्याज। अब इससे हम लोग कन्फर्म हो गए 3 वर्ष का ब्याज हो गया इतना। तो अब रेट निकालते, कोई भी से रेट निकाल, पहला में टाइम 3
तो मिश्र धन इतना तो ब्याज 525, तो पी का मान ब्याज मिश्र धन में से ब्याज घटेगा तो होगा। फिर अगर तुमको दूसरा से निकालने का मन होता तो तब क्या लिखते, टाइम 6 मिश्र धन इतना। अब हमको निकालना था कि भाई 3 वर्ष का ब्याज इतना तो 6 वर्ष का, तो इसमें 2 से गुना होता। देखो इधर से 3 वर्ष का ब्याज इतना तो 6 2 गुना 1050 यहाँ होता, तब घटाना होता। तो देखो यहाँ 4550 में से 1050 घटाते फिर 3500 आता। 4550 में से 1050 फिर 35, मूलधन तो 35 से ना आता, फिर निकलता। यहाँ पर है 12 नंबर। 12 नंबर भी उसी तरह है कि किसी धन का साधारण ब्याज, 12 नंबर भी उसी तरह है, किसी धन के साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्रण, उसी प्रकार लिखेंगे। वो 5 वर्ष का मिश्रण या 3 वर्ष है, वो 5 है कि ना। तो ध्यान दो 12 नंबर में है 3 वर्ष का। अगर 3 वर्ष के बाद हम लोग पैसा लौटाना चाहते हैं, तो पैसा लौटाना चाहते हैं तो कुल मिला के कितना 2300 रुपया लगेगा। 2300 रुपया 3 वर्ष का, यहाँ ए लिख देते हैं कि ना, समझ में आ रहा है कि ना। 3 वर्ष का मूलधन कितना हो गया तुम्हारा 2300 रुपया। लेकिन 3 वर्ष में पैसा नहीं लौटा, अब तू क्या कर दिया कि भाई 5 साल में हम लौटाएंगे, तो कितना देना पड़ रहा है 2500 रुपया, ये तुमको ए लग रहा है। अब तुमको घटा का क्या आया कि घटाओ, तो 5 में से 3, जो 3 वर्ष का आया 5, तो 2 वर्ष एक्स्ट्रा, 2 वर्ष, ये जो 2300 से 2500 मतलब 200 एक्स्ट्रा हो गया, ये क्या है तुम्हारा ब्याज। तो तू लिख सकता है कि 2 वर्ष का ब्याज तुमको मालूम चल गया कितना 200 रुपया। अब पूछा इसमें भी, इसमें निकालना है मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन निकालता। मूलधन कितना निकलेगा, ये नहीं आही इतने दूर निकालना है, ये रेट रहे तब कोई से निकाल सकते। जैसे कि यहाँ पर टाइम कितना है, पहला है 3 वर्ष, उसके बाद ए कितना है 300। अब देखो ध्यान से, एगो टेंशन, पहले यहाँ तो 3 वर्ष 3 घटा कर छोड़ 3 घटा 3 वर्ष का सीधा आ गया। लेकिन इसमें क्या है 2 है, इसमें 2 आचार कानून नहीं है। तो तुम्हारी नजर में क्या 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया, तो यहाँ से तो 1 वर्ष का ब्याज 100। अब इससे 3 वर्ष का बोलेगा तो 300 रुपया। बात समझ गए कि ना, इसी सीधा सीधी नहीं मिल रहा है कि 2 है तो 2 है, वहाँ 3 था तो 3 मिला। अब जैसे यहाँ तू अगर यहाँ 4 यहाँ 7 रहता तो क्या 3 बराबर 525, तो 1 वर्ष का निकाल देते, समझ गया कि ना, तब उसमें 3 से गुना करते। तो यहाँ तुमको 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालना तो क्या करते, क्योंकि यहाँ देखते भाई 2 वर्ष का ब्याज 200, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना 100, उसे 3 वर्ष का ब्याज निकालना होगा, क्या करेंगे 3 गुना 100 ना। बात सुनिए कि 1 वर्ष का लिख दे, 2 वर्ष का ब्याज 200, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना 100 रुपया। बात समझा कि ना। इससे होगा कि 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 गुना में 100 बराबर कितना 300। तो अब हमको यहाँ आ गया। अब मूलधन तकला पूछा है, इसमें तो रेट तकला था। मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्याज मतलब मिश्रधन में से ब्याज घटाते हैं। तो मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे कितना हो गया 2300 में से 300 घटा दिए कितना हो गया 2000। 2300 में से 300 घटा दिए कितना हो गया 2000। समझ आया ना।